खाना है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नौशेरमा गजनवी वकील को बुलवा लाता है ताकि तलाकनामा तैयार करवाया जा सके और दुआ बीबी को भेजा जा सके, क्योंकि अब तो वो अपनी आंखों से दुआ और सरफराज से मिलते हुए देख चुका है और दुआ कहीं से भी उदास परेशान नहीं लग रही, बल्कि तो वो तो बहुत तैयार श्यार होके आई थी जैसे सच में कोई अपने महबूब से मिलने आता है। नौशेरवां सोचता है कि ऐसी बेवफा औरत को अपने दिल में जगह और अपनी ज़िंदगी में जगह देने का आखिर क्या फ़ायदा, लेकिन जाफ़र नौशेरवां के इस फैसले से खुश नहीं। वो वकील तो ले आता है, लेकिन नौशेरवां गजनवी से कहता है कि सही आप इतनी जल्दी ये फ़ैसला ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। नौशेरवां कहता है जाफ़र इतने अरसे से पछता ही तो रहा हूँ, एक बेवफा औरत को अपने दिल में अपनी ज़िंदगी में इतना अहम मुकाम देने के बाद अब पछतावे के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है। जाफ़र जानता है नौशेरवां गजनवी अगर दुआ बीबी को तलाक दे भी देगा तब भी इसे दिल से नहीं निकाल पाएगा, और जाफ़र खुद भी कश्मकश का शिकार है, क्योंकि वो तो सरफराज के साथ कशमाला बीबी और दुआ बीबी दोनों को ही मिलते देख चुका है। इसलिए फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि असल मुजरिम है कौन और असल में सरफराज के साथ कौन मिला हुआ है। बहरहाल कशमाला तो कोई तो जैसे पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे जब से इसे पता चला है कि नौशेरवां गजनवी ने फाइनली तलाक तैयार करवा ली। वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लग गई। जाफ़र से कहती है कि बहुत सारी मिठाइयाँ लाओ, क्योंकि पूरे ख़ानदान में और गरीबों में मिठाइयाँ तकसीम करें। जाफ़र जब कशमाला को ऐसी हरकतें करते और खिलखिलाते हंसते हुए देखेगा तो इसके दिल में डाउट नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत ज़रूर है, और फिर वो सोचता है कि जब कशमाला बीबी की शादी ज़ावियार ख़ान साहब से हुई थी तब तो वो कहीं मुझे इससे खुश नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि अक्सर औकात ज़वार साहब और कशमाला को जाफ़र ने खुद अपनी आंखों से लड़ते झगड़ते देखा था। हत्ता कि जाफ़र ने भी ये नोट किया था कि ज़वार गजनवी की मौत पर कशमाला की आंख में एक आंसू भी नहीं टपका था। लेकिन नौशेरवां गजनवी के लिए कशमाला की ये बेखुदी बेकरारी समझ से बाहर है। कशमाला तो अब हर वक्त तैयार श्यार होके नौशेरवां के आगे पीछे घूमती रहती है। नौशेरवां जिसके चेहरे पे मुसलसल उदासी छाई हुई है, कशमाला की तरफ एक नज़र भी उठाकर देखना पसंद नहीं करता। कशमाला को तो बहुत गुस्सा आता है। वो ये शिकायत लेके अम्मा सईं के पास जाएगी। अम्मा सईं कम से कम नौशेरवां गजनवी को अब तो मुझे बीवी के तौर पे कबूल कर लेना चाहिए। अम्मा सईं जब नौशेरवां से बात करती है कि मुझे तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी नहीं देखी जाती, अगर इस लड़की को छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया तो इसे अपने दिलो दिमाग से भी निकाल दो और मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इंसानों से गलतियाँ हो ही जाती हैं और ऐसे में तुम भी ये गलती समझ के दिल से निकाल दो। दूसरी तरफ दुआ जब इस बार सरफराज से मिलती है तो बहुत चालाकी और होशियारी से इसके मोबाइल से कशमाला के तमाम व्हाट्सएप मैसेज और रिकॉर्डिंग्स अपने मोबाइल में सेंड करके इसके मोबाइल से तमाम हिस्ट्री डिलीट कर देगी ताकि सरफराज को किसी किस्म का कोई भी शक ना हो। इस कशमाला लास्ट रिकॉर्डिंग सुन के तो इसके पाँव तले से जैसे ज़मीन ही चली जाती है, जिसमें वो सरफराज से कहती है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि नौशेरवां गजनवी वकील को बुलवा चुका है और आज ही दुआ के लिए तलाकनामा भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। दुआ सब रिकॉर्डिंग हासिल करने के बाद घर जाती है और नौशेरवां गजनवी के मोबाइल पे वो तमाम रिकॉर्डिंग सेंड कर देगी। नौशेरवां जब रिकॉर्डिंग सुनेगा तो इसके तो पाँव तले से जैसे ज़मीन ही निकल जाएगी कि असल कहानी क्या थी और नौशेरवां क्या सोच रहा था। दुआ साथ ही नौशेरवां को मैसेज करती कि मुझे माफ़ करना, मैं सरफराज से मिलती रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे बेवफा हूँ। मैं सरफराज जैसे आदमी पर तो थूकना भी पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कशमाला का असल चेहरा आपके सामने बेनकाब करना था। मुझे सरफराज से मजबूरी के तहत मिलना पड़ा। उम्मीद है ये तमाम सबूत सुनने के बाद आपको यकीन आ गया होगा कि आपकी दुआ आपके साथ तो कभी बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती।
और ना ही कभी आपको जहर दे सकती है। नौशेरवां के दिमाग में कशमाला की वो तमाम मकारियाँ घूमने लग जाएंगी। जब वो रो रो के अम्मा साईं बाबा साईं के सामने ये साबित करने की कोशिश करेगी कि नौशेरवां गज़नवी को जहर दिया गया, जो नौशेरवां जाफ़र से भी ये बात डिस्कस करेगा और इसे कहेगा कि मुझे मज़ीद कुछ सबूत चाहिए इस कशमाला के ख़िलाफ़, क्योंकि अम्मा साईं बाबा साईं के सामने भी तो इसका चेहरा लाना है। जाफ़र अब मुसलसल कशमाला पर नज़र रखे हुए, जबकि दूसरी तरफ बाबा साईं के पूछने पर नौशेरवां कहता है, जी वकील तो मैंने बुलवा लिया है, तलाकनामा भी तैयार करवा, लेकिन फ़िलहाल ना तो वो मैं साइन करना चाहता हूँ, ना ही दुआ को भेजना चाहता हूँ। कशमाला सोचती है कि इस दिन तो नौशेरवां इस कदर गुस्से में था कि फ़ौरन से तलाक देना चाहता था दुआ को। आखिर नौशेरवां गज़नवी ने अपना फ़ैसला तब्दील क्यों कर लिया? अब जाफ़र को बुलवा लेगी और कहेगी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, और जाफ़र अगर मैं तुम्हारा हाथ वो हाल करूँगी, तुम याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने साईं को कुछ भी बताया। दूसरी तरफ सरफराज की बहन सुंबल का तो अपने ससुराल में जीना हराम हो चुका है। इसके साथ वही सब कुछ हो रहा है जो फ़िज़ा के साथ करते थे, लेकिन अब खुद पे गुजरी है तो पता चला है सुंबल तो अपने शोहर से लड़ झगड़ कर मैके वापस चले जाएगा। इसका शोहर जब लेने जाएगा तो सरफराज बहुत बदतमीज़ी करेगा और इसे कहेगा कि तुम लोगों की ज़रूरत कैसे हुई मेरी बहन को अजियत देने की। तो सुंबल का शोहर कहेगा, जब तुम फ़िज़ा को तकलीफ़ें दे रहे थे तब तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ, वो भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। तो सरफराज को गुस्सा आ जाएगा और इसे कहेगा कि तुम अपनी हद में रहो, ये मेरा ज़ाती मामला है। जिसने सुंबल का शोहर कहता है, फिर तुम भी अपनी हद में रहो, क्योंकि सुंबल मेरी बीवी है और ये भी मेरा ज़ाती मामला है। तो इस तरह कशमाला परेशान है कि वो नौशेरवां गज़नवी का रवैया सर तो मेरे साथ हमेशा से था ऐसा, लेकिन इस कदर और इतना नफ़रत अवेज़ क्यों हो चुका मामला इसकी समझ से बाहर है। उसे एक ही शक गुजरता कि हो ना हो सरफराज ने कही मेरी कोई रिकॉर्डिंग नौशेरवां को भेज तो नहीं दे, लेकिन ख़ुद ही सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो नौशेरवां अम्मा साईं से ज़रूर इस बात का तज़किरा करते, जबकि अम्मा साईं बाबा साईं को तो अभी कुछ नहीं पता। तो अभी भी कशमाला के साथ बहुत मोहब्बत से रह रहा है, बल वो सोच रही है ये खटका जो हमेशा लगे रहेगी कि सरफराज कभी भी नौशेरवां गज़नवी को रिकॉर्डिंग भेज सकता है, इसलिए इसका तमाम काम करना बहुत ज़रूरी है। वो अपने बंदों से कह के सरफराज को चुकवा लेगी, इसके घर से बाहर ही से ही उठवा लेगी और एक पुरानी सी बिल्डिंग में इसके हाथ पाँव और मुँह बांध कर फिंकवा देगी। अब हो सकता है खुद कशमाला सरफराज से मिलने जाए और उसे कहे पैसे तुम्हें नहीं दे सकती, हाँ अलबत्ता अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं रही, तुम जीना भी ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि जाफ़र जैसे नौशेरवां ने हुक्म दिया कशमाला की हर एक्टिविटी पर नज़र रखो, वो भी कशमाला के पीछे यहाँ तक पहुँच जाएगा, रंगे हाथों पकड़ लेगा। जब अम्मा साईं या बाबा साईं कशमाला का असल चेहरा नज़र आएगा तो इस बात पर बहुत पछताएंगे कि वो हमेशा दुआ को एक छोटे ख़ानदान की घटिया ख़ानदान की औरत कहते रहे, जबकि असर घटिया तो ये कशमाला थी जो कि आस्तीन का सांप हमने अपने घर में अपने ख़ानदान की बहू समझ कर अपने घर में रखा। इसलिए नौशेरवां से कहेंगे कि फ़ौरन से पहले इस को तलाक दो और कशमाला के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, जिसके बाद यकीनन कशमाला जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएगी। तो नाज़रीन ड्रामा तो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, यकीनन हैप्पी एंडिंग के साथ ही ख़त्म होगा। कि आप लोग इस ड्रामे को मिस करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। नाज़रीन हमारे चैनल से मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हुमैरा सत्तार के नाम से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।